जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं एक बार फिर से रेलवे की तरफ, क्योंकि रेलवे इंतजार करा रही थी। लगभग 5 साल इंतजार करा चुकी है नोटिफिकेशन देने में, और 5 साल के बाद इन्होंने वैकेंसी कितने दिया तो 5,000। अब आपको बता दें कि लाखों ऐसे पद हैं जो कि रेलवे में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उसके इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का सपना चकनाचूर हो चुका है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक पोस्ट ही काफी है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। चलिए देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई है 10वीं कक्षा के अलावा। रेलवे की वैकेंसी है, सभी छात्र एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर यह वैकेंसी लगभग 1 लाख के आसपास आ सकती है, लेकिन यह वैकेंसी यहां पर बहुत ही कम पदों पे निकाली गई है ऑल इंडिया लेवल पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि कितनी सैलरी मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा। इन सब के बारे में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन डिटेल दिया गया है। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा एजुकेशन की 86 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जहां पे एएलपी से संबंधित रिलेटेड आपके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल जरूर करवाए जाएंगे। तो अभी के अभी आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन अपडेट दिए गए हैं, ये अपडेट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जारी किया है। अभी आपको ये शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये इतनी कम वैकेंसी क्यों, सभी का सवाल होना चाहिए। और देखिए, सभी छात्र जो है ना, रेलवे मिनिस्ट्री को ट्वीट कीजिए और ये सवाल जरूर पूछे, क्योंकि देखिए बिना ट्वीट किए आपके जवाब नहीं आने वाले हैं। तो ट्वीट करना आप शुरू भी कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी वैकेंसीज खाली है अभी भी, और ये वैकेंसी बस नाम मात्र दिया गया है। एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट की बात हो रही है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन द टेबल बिलो। अब ये नीचे जो दिया गया है डिटेल आपका, ये क्या दिया गया है, और ये एडवर्टीजमेंट 2024 का है, देख सकते हैं आप लोग। 19 फरवरी से, ध्यान से सुन लीजिएगा, 19 फरवरी से आप इसका फॉर्म भर सकेंगे, और ये सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी किया जाएगा। और यह भी जो है आपका डिटेल जो दिया गया है, ये पैरा नंबर 9 से निकाल के दिया गया है। तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि कितने पद यहाँ पे दिए गए हैं। पोस्ट का नेम आप लोग देख रहे होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट का है। लेवल 2 का सैलरी स्केल है, यानी कि जो आपकी सैलरी होगी वो 19,900 के आसपास की होगी, प्लस अलाउंस आपको जो केंद्र सरकार देती है वो मिलेगी। मान के चलिएगा यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी वो 28 से 30,000 तक के आसपास की सैलरी बन सकती है ना। 30,000 के आसपास की सैलरी बनेगी। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी ए लेवल का मिलेगा आपको, A1 लेवल का। और यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया को लेकर बात करें तो 18 से 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि सरकार को 5 साल का यहाँ पे गैप ले लिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने यहाँ पे, या रेलवे गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो है वैकेंसी निकालने में कितना तो 5 साल समय ले लिया। तो कम से कम यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी छात्रों को देना चाहिए। ये पहली मांग होगी यहाँ पर छात्रों के लिए। फॉर्म भरने का डिटेल 20 जनवरी से ओपन हो जाएगा, 19 तारीख को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 19 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 3 चीजें तो यहाँ से क्लियर हो गई हैं। अब टोटल वैकेंसी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि यहीं पे सरकार ने आपको दिया है धोखा। जी हाँ, ये वैकेंसी मात्र 5,696 पदों की निकाली गई है। अब दूसरा यहाँ पे ये अपडेट थोड़ा सा देना चाहिए था सरकार को, आयोग को, यहाँ पर क्या कि एज में छूट देनी चाहिए थी। देखिए 1 जुलाई 2024 से ही डेट ऑफ कट ऑफ डेट जो है कैलकुलेट किया जाएगा आपका। तो इसमें आई थिंक मुझे लगता है कि 5 साल का तो एटलीस्ट एज लिमिट देना चाहिए छूट यहाँ पर, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं या छात्र हैं उनको। स्टैंडर्ड मेडिकल का यहाँ पे फिटनेस भी आपसे लिया जाएगा, यानी कि आप फिट हैं या नहीं, ये आपको पैरा नंबर जो है 9 के बाद देखने को मिलेगा, जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या CEN नंबर 1 2024 है। अब ये अभी जल्द ही आप लोगों को आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे सारी डिटेल। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 लेवल का है। फिजिकली फिट आपको होना है इन रिस्पेक्टिव, जैसे कि आपका अगर आई विजन की बात करें तो 6/6 होना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लास, यानी कि विद चश्मे के। विथ फॉग टेस्ट भी आपका यहाँ पे लिया जाएगा। मस्ट नॉट बी 2D एक्सेप्ट जो है यहाँ पे किया जाएगा आपका, मतलब जो जांच है वो आपका जो है 6/6 का आई जांच किया जाएगा विदाउट ग्लास, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नियर विजन आपका 6.6 का से खराब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और विदाउट ग्लास भी आपका ये होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट कलर विजन और बाइनोकुलर ये विजन होता है, क्योंकि देखिए ये आपको क्या होना है, आपका पोस्ट ही ALP का है,
यानी कि आप ड्राइवर बनते हैं, एक तरह से रेलवे की गाड़ियाँ चलाते हैं आप, तो आपको यहाँ पे आई विज़न का मस्ट बेस्ट होना ज़रूरी है। नाइट विज़न भी आपका चेक होगा और मेसोपिक विज़न भी आपका चेक होगा। हर तरह का यानी कि आपका एक तरह से कहें तो आइरिस का टेस्ट लिया जाएगा। अगर नहीं ठीक है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग नहीं ठीक है, तो डॉक्टर से मिलिए, सोचिए, बात कीजिए, यहाँ पे चीज़ें अपनी ठीक कीजिए, आँखों का जो है सब ठीक कीजिए। फिलहाल यहाँ पे आप आते हैं क्वालिफ़िकेशन की चर्चा कर लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? तो देखिए आपका जो है 10th पास होना ज़रूरी है। यानी कि मैट्रिकुलेशन के आधार पे ये तो वैकेंसी है ही, प्लस यहाँ पर जो है बोला गया है कि आईटीआई आपका पास होना ज़रूरी है। ध्यान से देख लीजिएगा, आईटीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, चाहे वो एनसीबीटी या एससीबीटी, ठीक है? ये नेशनल लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे भी बहुत लोग आईटीआई करते हैं। तो वो ट्रेड में आपके जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मैकेनिक हो गया या मिल राइटर हो गया या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक हो गया या मैकेनिक रेडियो और टीवी का हो गया या फिर अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स डीजल में हो गया, हीट इंजन में हो गया और टर्नर का हो गया, मैकेनिस्ट का हो गया, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर यानी कि एसी के लिए हो गया और मैकेनिक आपका जो है मैट्रिकुलेशन के बाद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा जितने भी ट्रेड है मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीट होना चाहिए एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन अबव द बिलो। यहाँ पे जो भी दिए गए हैं ट्रेड्स के बारे में, ये सारे ट्रेड्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। यह ध्यान रखिएगा और ये एक्ट अप्रेंटिस 1961 ये भी ध्यान रखिएगा, उसी के तहत आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे या तो बोला गया है और बोला गया है, ध्यान रखिएगा, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पर आईटीआई नहीं है, मतलब 10th प्लस की जो है आईटीआई नहीं किए हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी होगी यहाँ पे? तो आपका 10th के बाद जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10th के बाद वाला जो डिप्लोमा छात्र करते हैं, उनकी बात की गई है। तो ये जो है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में, है ना? या फिर आपका जो है कंबशन, है ना? कंबशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम है, इनसे रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए मैकेनिकल, तो बहुत लोग पावर में भी जाके डिप्लोमा करते हैं, इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में भी करते हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी करते हैं, ऑटोमोबाइल है, एक उससे रिलेटेड जो भी सब उसका डिसिप्लिन होता है, उसमें अगर आपका डिप्लोमा है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये 3 साल का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और इसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, तो आप डिप्लोमा के साथ भी 10 प्लस डिप्लोमा भी अगर आप हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी हो गई। मैंने यहाँ पे बात किया एज लिमिटेशन की, तो 18 से लेकर जो है 30 साल का एज लिमिटेशन दिया गया है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। और डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन द लीव ऑफ डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग। अब जैसे कि इन्हीं सभी डिसिप्लिन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या नहीं है, तो आपका इंजीनियरिंग है अगर सिर्फ, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र इसको देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज ध्यान से एलिजिबिलिटी समझ लीजिएगा, है ना? इंजीनियरिंग में भी बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, तो आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी और डिसिप्लिन है, उनसे सब डिसिप्लिन है, वो भी यहाँ पे छात्र आवेदन कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात की गई है, तो इसके बारे में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, यहाँ पे जो है आपका सीबीटी का होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो है इसका जो एक पीटी होगा, एक मेंस भी होगा, 2 फेज में आपका इसका एग्जाम होगा, जिससे कि आप जो छात्र हैं इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब देखिए ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन शेयर किया गया है, ये जल्द ही आप लोगों को आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको लगातार जो है इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना होगा। नोटिफिकेशन वैसे जैसे ही आएगा हम आप तक साझा भी सारा डिटेल करेंगे ऑफिशियली। तो ये एक छोटा सा डिटेल वीडियो था दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा किया है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी घूमते हैं आप लोगों के साथ, है ना? और फ्रॉड होते हैं, आप लोगों के साथ पैसे खाकर आपका जो है नौकरी देने का वादा करके आपका नौकरी नहीं देते, पैसे खा जाते हैं। तो इन सभी चीजों से थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वो सारी ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों तक हम साझा करते रहेंगे एजुकेशन की एथिक्स और वाईटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। जय हिंद।